अस्सलामुअलैकुम। तवील इंतजार के बाद तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात। अमरीका में स्याफामों के खिलाफ नफरत इंतहा को पहुंच गई और स्याफाम को पुलिस वालों ने मार दिया। दोस्तों, अमरीका में नस्ल परस्ती, स्याफाम बाशिंदों के खिलाफ नफरत और उन्हें इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाने की तारीख बहुत पुरानी है। इसकी आग अशरों से सुलग रही है और रह रह कर ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं जिससे ये आग भड़क उठती है। अमेरिका में स्याफामों के खिलाफ नफरत इंतहा को पहुंच गई और स्याफाम को पुलिस वालों ने मार दिया। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में अमेरिकी पुलिस एहलकारों ने एक और स्याफाम नौजवान को गोली मार दी। सोशल मीडिया पर ताज़ा जारी होने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 21 साला स्याफाम नौजवान निकोलस चावेज को पुलिस ने मुतअद्दिद गोलियां मारकर हलाक कर दिया। वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि मज़कूरा नौजवान आराम से टहल रहा है और पुलिस उसको कुछ वार्निंग के बाद गोली मारकर हलाक कर देती है। अमरीकी रियासत मिनीसोटा का शहर मिनियापोलिस, जहां 25 मई को एक नस्ल परस्त सफेद फार्म पुलिस अफसर ने एक स्याह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को गला घोंट कर कत्ल कर डाला था। उस हौलनाक कत्ल के बाद मुल्क में नस्ल परस्ती और पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ आवाम का गुस्सा फूट पड़ा, जो अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और दोस्तों, उधर अफगानिस्तान में दहाइयों से जारी जंग के खात्मे के मकसद के तहत पहली मर्तबा अफगान हुकूमत और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज हो गया। दोहा में होने वाले इस तारीखी अमन मुज़ाकरात की इफ्तिताही तकरीब का आगाज कतरी वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने किया, जिसमें अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पोम्पियो और अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदे खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद शरीक हैं। अमरीकी खबर रसाई इदारे AP ने रिपोर्ट किया कि ये मुज़ाकरात इस देर पा क़याम अमन के लिए ज़रूरी हैं जो अमरीका और नेटो की अफवाज को तकरीबन 19 साल बाद इनखला का रास्ता फ्राहम करेगा। इस मुज़ाकरात में फ्रीकैन इन मुश्किल मामलात से निमटने की कोशिश करेंगे, जिसमें मुस्तकिल जंगबंदी, ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ और हजारों तालिबान जंगजू और मलेशिया का गैर मुसल्लह होना शामिल है, जिसमें से कुछ हुकूमत के साथ इत्तेहाद में शामिल हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से आईनी तब्दीली और इख्तियारात के तबादले से मुताल्लिक भी बातचीत मतवक़्क़े है। मजीद ये कि बज़ाहिर दुनियावी मसाइल जैसे झंडे और मुल्क के नाम का मामला मुज़ाकरात की मेज के जरिए अपना रास्ता तलाश कर सकता है। अफगान हुकूमती नुमाइंदों की टीम में 4 खवातीन भी शामिल हैं, जो तालिबान के साथ किसी भी तरह के इख्तियारात के तबादले के मुआहदे में खवातीन के हकूक को महफूज रखने पर जोर देंगी। इन हकूक में काम करने का हक, तालीम और सियासी जिंदगी में शिरकत शामिल है, जिनकी तालिबान के उन 5 साला दौर में इजाजत नहीं थी जब वो अफगानिस्तान पर हुकूमत करते थे। तालिबान की मुज़ाकराती टीम, जिसकी सरबराही उनके चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम कर रहे हैं, इसमें कोई खातून रुकन शामिल नहीं है। उधर अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा माइक पोम्पियो कहते हैं कि वो समझते हैं कि बातचीत मुतनाज़े होगी। काबिल अज़ीम अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने जुमे को कहा था कि मुज़ाकरात का आगाज एक अहम कामयाबी है, लेकिन मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुश्किलात और अहम चैलेंजेस हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये तालिबान और हुकूमत दोनों के लिए टेस्ट है और क्या वो अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपने नजरियात में इख्तलाफात के बावजूद मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। 29 फरवरी को अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे में बैनुल अफगान मुज़ाकरात तय पाए थे। उस वक्त इस मुआहदे को 40 साल से जारी जंग में अमन का बेहतरीन मौका करार दिया गया था। इब्तदाई तौर पर यह तवक्को की जा रही थी कि 29 फरवरी को मुआहदे के चंद हफ्तों में मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा। ताहम शुरू से ही इस टाइम लाइन में ताखीर के बायस खलल पड़ना शुरू हो गया था। अमरीका के साथ हुए तालिबान के मुआहदे में इससे पहले ये तय किया गया था कि अफगान हुकूमत 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करेगी, जबकि तालिबान बदले में 1000 हुकूमती और अस्करी एहलकारों को अपनी हिरासत से छोड़ेंगे। ताहम इसमें मसाइल का सामना रहा और अफगान हुकूमत इससे गुरेज करती नजर आई। मजीद ये काबुल में जारी सियासी बहरान ने मुज़ाकरात को मजीद ताखीर का शिकार बना दिया, क्योंकि वहाँ अफगान सदर अशरफ गनी और इनके हरीफ अब्दुल्ला ने
मुतनाज़ी सदारती इंतखाबात में एक दूसरे पर फतेह का ऐलान कर दिया। बाद-ए-ज़ा इस बहरान को ख़त्म करने के लिए इख्तियारात के तबादले के मुआहदे के हिस्से के तौर पर अब्दुल्ला को अमन मज़ाकरात की निगरानी करने वाले आला कौंसल बराए कौमी मफाहमत का सरबराह नामजद कर दिया गया। इसके बाद तालिबान की जानिब से तशद्दुद कम करने से इनकार पर मज़ाकरात के आगाज में मजीद रुकावट डाल दी। बाद-ए-ज़ा दोनों अफ्रीकैन की जानिब से एक दूसरे के कैदियों को रिहाई भी देखने में आई थी और तालिबान के 6 कैदियों की आखिरी रुकावट दूर होने के बाद कतर की वजारत खारजा ने मज़ाकरात के आगाज का ऐलान किया था। इस हवाले से बयान में कहा गया था कि अफगानिस्तान के अफ्रीकैन के दरमियान ये बराह रास्त मज़ाकरात इंतहाई अहम है और अफगानिस्तान में देर पा अमन की जानिब कदम है। इलावा अजी तालिबान ने मज़ाकरात के आगाज की तस्दीक करते हुए कहा था कि इन मज़ाकरात का मकसद अमन अमल को सही तरीके से आगे बढ़ाना और हमारी इस्लामी इक़दार और कौमी मफादात के तहत जामे अमन और इस्लामी निज़ाम को राइज करना है। 90 की दहाई के वस्त से सन 2001 में अमेरिका के हमले तक तालिबान ने अफगानिस्तान के बेशतर इलाके पर हुकूमत की, जिस दौरान उन्होंने शरीयत के कवानीन पर अपनी सख्त गैर तशरीह के मुताबिक अमल करवाया। खवातीन के काम पर और बच्चियों के स्कूल जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। तालिबान का इसरार है कि वो लड़कियों की तालीम के मुखालिफ नहीं है और वो अक्सर इस बात से भी इनकार करते हैं कि उन्होंने कभी लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाई थी। तालिबान की जानिब से खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के इस्लामी अहकामात से मुतल्लिक बयानात भी आते रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के साथ तालिबान के कई हामी समझते हैं कि वो अब इस बात का तयन कर सकेंगे कि इस तर्ज का मुआशरा कायम किया जाएगा। इन मज़ाकरात में इस गिरोह के हवाले से पहला तासुर सामने आएगा। ताहाल क़यादत ने इस इस्लामी हुकूमत कायम करने की बात की है जिसमें सबकी शमूलियत होगी। बातचीत जारी है, लेकिन यह इम्कान है कि तालिबान एक अबूरी हुकूमत बनाने की तजवीज़ देंगे जिसका वो हिस्सा होंगे, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये कैसे काम करेगी और इससे मौजूदा अफगान सियासी क़यादत पर क्या असर पड़ेगा। माजी में उनके सख्त मौक़िफ़ के बावजूद तालिबान हुकाम ने जोर दिया है कि वो बैनुल अक़वामी कानूनी हैसियत की कदर करते हैं। सन 1990 की दहाई में सिर्फ गिने चुने ममालिक ने अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत को तस्लीम किया था और वो पूरे मुल्क पर काबिज होने में कामयाब हो गए थे। आज भी कई इलाकों में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां करने के बावजूद तालिबान शहरी मराकज में अपना जोर बरकरार रखने में कामयाब नहीं रहे। खास तौर पर यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि अगर मुस्तकबिल में कोई हुकूमत इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी असूलों की पासदारी नहीं करती तो यहाँ सरमायाकारी और इमदाद रोकी जा सकती है। पेशरफ्त की रफ्तार देखते हुए मज़ाकरात काफी देर तक चल सकते हैं और इनके नताइज फिलहाल गैर यकीनी हैं। ताहम कई बरसों की लड़ाई के बाद मैदान जंग में तो कोई जीत नहीं सका, लेकिन अब कम अज कम अफगान शहरियों को अमन का एक मौका मिला है और अगर इन सारे मामलात को बैठकर मज़ाकरात के जरिए से हल कर लिया जाता है तो ये बहुत बेहतर होगा। सो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मारखोर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।